हरिशरणम। अब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे भगवान, जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसकी व्रत कथा का वर्णन सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यावती नंदन श्री व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ ज्ञाता हैं और वेद वेदांत के पारंगत विद्वान हैं। व्यास जी तब कहने लगे भगवान की आज्ञा को पाकर कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर पुष्पादि के द्वारा भगवान केशव की पूजा करें। अपना नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ये उत्तम पक्ष है, और अंत में फिर स्वयं भोजन करें। राजन, जना शौच, जन्म शौच और मरण शौच, उसमें भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे व्यास जी की इस बात से समझ आता है कि यदि कोई सूतक लग जाए या कैसी भी शरीर की अवस्था क्यों ना हो जाए, पर एकादशी का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, सदा एकादशी व्रत करना चाहिए। ये बात व्यास जी के इस वाक्य से प्रमाणित होती है। फिर ये सुनकर भीमसेन बोले कि हे परम बुद्धिमान पितामह व्यास जी, आपने जो बात कही वे परम उत्तम है, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा ये कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को मत खाया करो। किंतु मैं इन लोगों की ये कही हुई बात जो है इसको मान नहीं पाता, क्योंकि मुझसे भूख सहन ही नहीं होती। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम स्वर्ग लोक की, उत्तम लोक की प्राप्ति की तुम्हें इच्छा है, नरक को तुम दूषित समझते हो, नरक नहीं जाना चाहते, तो ये सब यदि तुम्हें कामना, उत्तम गति की कामना है और दुर्गति से बचना चाहते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति शरीर से अशक्त हो, नहीं कर सकता, क्या करे, रोगी है, नहीं रह सकता भूखा, निर्जल नहीं रह सकता, या केवल जल पे नहीं रह सकता, केवल फल पे नहीं रह सकता, तो फलाहार आदि ग्रहण करके भले व्रत करें, पर अन्न का तो अवश्य त्याग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। भीमसेन बोले कि हे व्यास जी, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। पूरे दिन तो छोड़िए, यदि कोई कहे कि पूरे दिन में एक समय भोजन करना है, वो भी मुझसे नहीं हो सकता। फिर उपवास तो कैसे ही हो सकता है। मेरे उदर में वृक नामक एक अग्नि प्रज्वलित रहती है सदा, वृक नाम की एक अग्नि, उससे बहुत अधिक मैं पाता हूँ, तभी वे शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक उपवास जैसे तैसे कर सकता हूँ, तो आप कोई एक ऐसा उपवास बता दीजिए, एक ऐसा उपाय निश्चित करके बता दीजिए जिसका मैं यथोचित विधि से पालन करूं और मुझे उत्तम गति की प्राप्ति एक व्रत रखने से हो जाए वर्ष भर में। अब व्रत पूरे वर्ष में 24 एकादशी तो मुझसे नहीं हो सकती, एक बता दीजिए। तो व्यास जी बोले, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृष राशि पे हों अथवा मिथुन राशि पे हों, उस समय शुक्ल पक्ष में जो एकादशी उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला करना, आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, यहाँ ये बात कही है। कई व्यक्ति लोग प्रश्न करते हैं ना कि संध्या कैसे करेंगे, संध्या में तो आचमन करना पड़ता है, रित्यंच सत्यंशा सूर्यश्रमा मनुष्या आदि मंत्रों में। अब वो आचमन नहीं करो तो संध्या पूर्ण नहीं, आचमन करना पड़ता है और कुल्ला भी करना पड़ता है शरीर की क्रिया आदि के बाद, तभी मुख पवित्र होता है। तो क्या करें, उस समय लिखा है कि कुल्ला और आचमन आदि के लिए मुख में जल डाला जा सकता है। जब आप संध्या में आचमन करें और जब कुल्ला आदि करें तब मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार से जल को मुख में नहीं लेना चाहिए विद्वान पुरुष को, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला जो व्रत कर रहे हैं, एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, यही व्रत की पूर्ण विधि है। उत्तम पक्ष तो है रात्रि तक जल ले दशमी को, और एकादशी के एक दिन पूर्व जो एकादश दिन ब्रह्म वेला से जल का त्याग कर दे, जब से जगे तब से जल का त्याग करें। तदंतर द्वादशी को निर्भर प्रभात काल में स्नान कर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और आदि का दान करें, उनको प्रणाम करें, पूजन करें, जल आदि का दान ब्राह्मणों को करें, क्योंकि जिस चीज़ का त्याग करते हैं उसको जब दे दिया जाए तो ही उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर इस प्रकार सब कार्यों को पूरा करके जितेंद्रिय पुरुषों को
ब्राह्मणों को भोजन कराने का उनके संग फिर भोजन करना चाहिए, बाद में ही भोजन करना चाहिए। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यदि वर्ष भर में एकादशी में त्रुटि हो जाए या नहीं हो पाए कोई भी एकादशी, तो निर्जला एकादशी करने से उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पर निर्जला करने से, बिना जल के करने से इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, संपूर्ण फल मिल जाता है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, व्यास जी कह रहे हैं, कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकराल आकृति वाले काले काले रंग के दंड पाश धारण करे हुए यमदूत कभी नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में शंख चक्र सुदर्शन चक्र आदि लेने वाले भगवान के दिव्य पार्षद आते हैं। मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम लेके जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हों तो वे सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, जल नहीं लेता, वह पुण्य का भागी होता है और एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप यज्ञ आदि जो कुछ करता है वह सब अक्षय हो जाता है, उसके फल का कभी समापन नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है साक्षात। व्यास जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, केवल ये कृष्ण ये बात कह रहे हैं। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का ही भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारे शराबी चोर गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। जिन्होंने शम दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि का पूजा रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथी बीती हुई 100 पीढ़ियों के लिए और आने वाली 100 पीढ़ियों के लिए भगवान वासुदेव के परम धाम के द्वार खोल दिए। माने पहले की 100 पीढ़ी, आगे की 100 पीढ़ी, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल शय्या सुंदर आसन कमंडलु तथा छाता दान करना चाहिए। अन्नम वस्त्रम च गावो जलम शय्यासनम शुभाम कमंडलुस्तथा शत्रम दत्तव्यम निर्जला दिने। अन्न वस्त्र गौ जल शय्या सुंदरासन कमंडल और छाता ये सब उत्तम है। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को पादुका आदि भी समर्पित करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता और भक्तिपूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक हो जाते हैं। आप कहोगे बार बार स्वर्ग लोक की बात आ रही है, हम तो वैष्णव भजन कर रहे हैं, हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है, स्वर्ग चाहिए ही नहीं। तो ये किन के लिए होता है? जिनको स्वर्ग चाहिए। जिनको स्वर्ग चाहिए उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, जिनको वैकुंठ चाहिए उनको वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, और जिनको कुछ ना चाहकर श्याम सुंदर चाहिए उनको श्याम सुंदर प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा तो चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है वही इसके व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से उतना फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन मन में स्मरण करना चाहिए प्रातः ही कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप दीप पुष्प आदि सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा भगवान का पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह क्या मंत्र करना चाहिए या ये मंत्र या इसका भाव करें। देव देव ऋषिकेश संसार नवतारक उदकुंभ प्रदानेनम नय माम परमाम गतिम। हे संसार सागर से तारने वाले देव देव भगवान, इस जल के घड़े के दान करने से आप मुझ पर
प्रसन्न हो, मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। जल कुंभ का दान अगले दिन करना चाहिए। घड़े में जल भरकर उसको देना चाहिए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, इस एकादशी का जो निर्जल व्रत करता है और निर्जल व्रत कर अगले दिन ब्राह्मणों को शर्करा के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। व्रत वाले दिन अथवा व्रत के अगले दिन, द्वादशी, एकादशी अथवा द्वादशी को, दोनों में से किसी भी दिन शक्कर और जल संयुक्त घड़े का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के दिव्य चिन्मय अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर भीमसेन भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ करा। तब से इसे लोक में पांडव द्वादशी व्रत से नाम विख्यात हुआ। इस एकादशी का सब पांडवों ने करी, भीमसेन ने भी करी है, और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीमसेन ने इसका व्रत किया। इस प्रकार एकादशी का व्रत है, सबको अवश्य करना चाहिए। आप सबको निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।